पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें IMCAT की रियलिटी बताई थी, द 54 सेकेंड रूल। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि टाइम कम है एंड कंपटीशन 40,000 एस्पिरेंट्स का है। मैक्सिमम बच्चे अभी सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, वो शुरुआत में ही PCM के 120 मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, जो एग्जाम में उनका सबसे ज़्यादा टाइम खा रहा है। एंड आई थिंक अभी 1% वो स्टूडेंट्स होंगे जो इस गोल्ड माइंड पर फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड GK जैसे सब्जेक्ट्स पे। आज मैं तुम्हें एक ऐसा 3 टाइप फिल्टर सिस्टम देने जा रहा हूँ जिससे तुम इन 80 मार्क्स को अपने आधे टाइम के अंदर कर लोगे। वेलकम टू JEE जॉन स्ट्रैटेजी। कॉपी पेन निकालो क्योंकि ये डाटा तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले जोन की, द स्नाइपर अटैक। ये वो जोन है जहाँ पे तुम्हें देखते ही अपने क्वेश्चंस को 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर में कर लेने हैं। ये ज़्यादा वास्ट नहीं होते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम्हें आता है तो आता है, नहीं तो फिर छोड़ दो, उस टाइप के सवाल होते हैं। नॉर्मल टॉपिक्स है, वही जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, यही सब आते हैं नॉर्मली, ठीक है। और वही अगर एप्टीट्यूड में बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ऑड मैन आउट, ये सब हो गया। सारे नॉर्मल टॉपिक्स है जो तुम आराम से 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर इसे कवर कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तुमसे पूछा है ऑब्स्टेकल का सिनोनिम्स बताओ। तो भाई इसमें तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, आराम से इसका सिनोनिम्स हो रहा है बैरियर। तो भाई इसका डायरेक्ट यही रूल है, आ रहा है तो बनाओ, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, ठीक है। चलो अब एप्टीट्यूड में देखते हैं। चलो कोडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, इसको SUN को यहाँ पे TVO लिख रखा है। वही सेम पूछ रहा है कि फिर MAP का क्या होगा। यहाँ पे सीधा सा लॉजिक लग रहा है भाई, एक एक अल्फ़ाबेट भर रहा है। सेम वही इसका भी NBQ हो जाएगा, ठीक है। यही सारे सब क्वेश्चन है, इसमें इसी सब टाइप्स के पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से तुम्हें बहुत ईजी सवाल आते हैं। तुम आराम से इसको 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर टैकल कर सकते हो, कोई ज़्यादा हासिल नहीं है। चलो चलते हैं अपने अगले जोन की तरफ। ये है द मैकेनिक रिपेयर। यहाँ पे तुम्हें आराम से 30 to 40 सेकेंड्स लग सकते हैं किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा हासिल है इसमें, यहाँ पे तुम्हें आराम से पेन उठाना पड़ सकता है, या फिर तुम सेंटेंस का लॉजिक समझे आराम से, ऐसे तुक्का नहीं मार सकते हो इसमें, ठीक है। और पहली बात, तुक्का मारना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो इंग्लिश में देख लो, इरर स्पॉटिंग जैसे सब्जेक्ट, फ्रेजल वर्ब्स जैसे, इन सब टाइप्स के आते हैं जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सेंटेंस का लॉजिक समझना पड़ता है पहले, फिर तुम इसे सॉल्व करते हो, ठीक है। वही तुम एप्टीट्यूड में देख लो तो भाई ब्लड रिलेशन जैसे, फिर मैकेनिकल रीजनिंग, एवरेज प्रोपोर्शन, इन सब टाइप्स के क्वेश्चन हैं जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, फिर तुम इसे सॉल्व करोगे। पहले 10 सेकेंड में इसमें पैनिक करके फिर आंसर देना तुम्हारे लिए थोड़ा सा ब्लंडर हो सकता है, ठीक है। और इससे तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो इंग्लिश से कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, द कैप्टन डूइंग विथ हिज क्रू आर, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आर फिट नहीं बैठ रहा है आई थिंक, बिकॉज यह ग्रामर का रूल कहता है अलॉन्ग विथ के साथ इस लगना चाहिए। पकड़ा गया है, यही है। थोड़ा मोड़ा असल रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तुमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा सेंटेंस का, फिर तुम आराम से आगे बढ़ सकते हो। इसके एप्टीट्यूड में देख लो, सारे इसी टाइप से क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारे आसान है, हल्का हल्का टाइम लगेगा, आराम से सबको सॉल्व करना, आंसर निकालना, हो जाएगा सब, ठीक है। ओके, तो अब हम आ रहे हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट जोन पे, ठीक है, द रेड जोन, क्विक्स एंड ट्रैप। भाई ये ऐसा जोन है ना जहाँ तुम्हें टाइम लगेगा। यहाँ पे टाइम लगना है यार, नॉर्मल है। तुम यहाँ के टॉपिक्स ही देख लो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे भाई टाइम लगते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर तुम्हारा ईगो चेक कर लेता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम इसमें घुसे रहे इन टॉपिक्स में, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, भाई तुम्हारा टाइम और रैंक दोनों जाने वाला है, ठीक है। तो भाई मैं स्ट्रिक्टली यही बोलूँगा कि इन टाइप्स के क्वेश्चंस को आखिरी में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो इसके तुमको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ओके, तो ये रहे तुम्हारे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस, देख लो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे। भाई सबसे पहले तो इसकी लेंथ, पहले इसको पढ़ने में 30 सेकेंड, फिर सोचना, एग्जीक्यूट करना, लिखना, फिर यहाँ पे ऑप्शन टिक करना, इतना प्रोसेस होता है इसमें। इसलिए मैं बोल रहा था ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको तुम आराम से लास्ट में करना, शुरुआत में करने की हसल मत करना, आराम से इसको टाइम देना, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ होते हैं फिर अपने एप्टीट्यूड में भी। एप्टीट्यूड में भाई थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग सकता है, दिखाता हूँ कैसे। इसके टॉपिक्स देख लो, क्लॉक कैलेंडर जैसे और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जैसे टॉपिक है इसमें। भाई ये ऐसे टॉपिक्स है ना जहाँ पे तो टाइम लगता ही लगता है, इनको पहले सॉल्व करो। आओ क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको। ओके, तो ये रहे तुम्हारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। देखो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है पर बनने वाले सब हैं, ठीक है, तुम्हें सब आता है।
अगर तुमसे पहले अटैम्प्ट में बन रहा है आराम से बनाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर तुमसे नहीं बन पा रहा है ना, तुम लास्ट के लिए इसको छोड़ सकते हो। लास्ट में इसको आराम से टाइम देना, सॉल्व करने की ट्राई करना, सॉल्व हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 80 मार्क्स का यही रूल है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अभी तक मैंने तुम्हें जितने भी टॉपिक्स बताए ना, वो सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा करके पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जीके पे। देखो यार, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट मैं मानता हूँ जिसमें भाई कोई रूल नहीं लगता है। तुम्हें आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो छोड़ दो। इसमें ना कोई फार्मूला लगने जा रहा है, ना कोई एजम्पशन, कुछ नहीं है। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा मेजर टॉपिक्स है जो सबसे ज़्यादा पूछे गए। इंडियन सी पोर्ट्स के बारे में, क्रूशियल मैरीटाइम डेट्स के बारे में, ये सब तुम याद कर लेना, बहुत ईजी होते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा टाइम दोगे ना, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये तुम्हारा एग्जाम में रैंक पुश कर रहे हैं, ठीक है। देख लो, इससे कुछ क्वेश्चंस है, यही सब है, इसे सब टाइप्स के आते हैं, यही थोड़े मोड़े क्वेश्चन सब है। ध्यान से देख लेना इन सबको, ठीक है। नोट्स बनाना हो बना लेना, नोट्स का बना के तुम्हारे पास इससे ज़्यादा डाटा होगा इसका, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, याद करो और ये देखो। तो ये था तुम्हारा 80 मार्क्स का मास्टर प्लान। चलो मानते हैं तुम्हारा इसमें 60+ आ रहा है, पर मेन गेम तो अभी बचा है पीसीएम का। ऐसा नहीं है कि तुम आराम से कर लोगे, पीसीएम में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है, आई नो, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने 120 मार्क्स के पीसीएम सेक्शन को कैसे टैकल करना है, अपना 54 सेकंड्स वाला रूल विदाउट ब्रेक किए हुए आज जो मैंने बताया, सबसे पहले वो करो, ठीक है। फिर कल मैं आराम से 54 सेकंड्स के वो सीक्रेट चैप्टर्स जो तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करने वाले हैं, सबको एक्सपोज करूँगा, ठीक है। तो भाई टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर मत ध्यान दो, ठीक है। अगर तुम यहाँ तक रुके हो ना, आई नो तुम बहुत सीरियस हो अपनी प्रिपरेशंस को लेके, ठीक है। एंड आई नो तुम्हें IMU CET को जेन्युइनली क्रैक करना है। सो चैनल सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।